पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 13 से और 19 के बीच में सूर्य जो है कि संक्रांति में यानी मिथुन में प्रवेश करेगा वृष से, जिसके कारण से कई चीज़ों में परिवर्तन होगा। मौसम में परिवर्तन होगा, देश के अधिकांश हिस्सों में पानी बरसेगा, आपको भीषण गर्मी से राहत होगी, कोरोना का प्रकोप कम होगा, साथ ही साथ एक आपके मन में जो भय है, अभी राहु के साथ सूर्य था, ग्रहण योग बनाया था, जिसके कारण से आपके मन में एक भय था। कोरोना नहीं भी हुआ तो कोरोना होने का भय, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे परिवार में है या हमसे कोरोना कोई कीमत ले ले। ये तमाम सारी चीज़ें आपको ग्रहण योग के कारण से देखने को पड़ी और हर परिवार को किसी न किसी रूप को देखने को पड़ा। 15 जून को सूर्य की मिथुन संक्रांति होगी, आपको राहत होगी। जिनका जन्म भी इस सप्ताह में किसी दिन भी हुआ है, उन्हें चाहिए कि अपने वजन के बराबर आटा गायों को खिलाएं। जिस तारीख को जन्मदिन रहा है उस तारीख को आटा गायों को खिलाएं और कहीं भी एक पेड़ लगा दें। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने छत पर गमले में पेड़ को लगा सकते हैं। ऐसा करने से मन का भय, काम करने की आदत जो लगभग 1.5 वर्ष से आपसे दूर होती चली गई है, उसमें सुधार होगा। एक अच्छी बात यह है कि अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। नीच में मंगल रहेगा, नीच राशि का मंगल होगा। सड़क दुर्घटनाएं, मादक वस्तुओं के पीने से, खाने से दुर्घटनाएं, ये तो तमाम सारी चीज़ें चलेंगी। कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। आप उल्टी सीधी दारू पिएंगे, दुर्घटना होगी, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। न पिएं, आपका परिवार समझाता कि आप न पिएं, आप नहीं मानते, तो मेरे कहने से कौन से मान जाएंगे। दुर्घटना होगी, अपने आप छूट जाएगी। इस सप्ताह आपको अन्न का दान आपके लिए अच्छा है। खाने में अगर आपकी रुचि है तो सत्तू चने का और जौ के आटे का बना होता है, उसको अगर आप खाते हैं नाश्ते के साथ में या किसी घोल के साथ में, पेय पदार्थ के रूप में, तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, आर्थिक योजनाओं के लिए भी अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा होगा। 13 को किसी से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 14-15 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है। गृह कलह के प्रति सचेत रहें।
16-17 को संतान के संबंध में सुखद समाचार हो सकता है, मांगलिक या अन्य प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और 19-20 को मन कहीं न कहीं भटकेगा, भय होगा, झगड़ा विवाद से बचे, तनाव से बचे। जिनकी राशि वृष है उनका भी सुधार होगा, क्योंकि अभी आप राहु और सूर्य के प्रभाव में रहे हैं, आपकी राशि पर था, जिसके कारण से आपके मन में एक भय रहा और भय वैसे बीमारी रही है। इन्फेक्शन हुआ, कोरोना के नज़दीक पहुँचे या कोरोना हुआ, ये भय ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं। राहु तो अभी भी रहेगा, लेकिन सूर्य का परिवर्तन हटेगा तो राहु जितना खतरनाक था उतना नहीं रहेगा। अच्छी की तरफ बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। 13 को उपहार या किसी मूल्यवान वस्तु की पाने की अभिलाषा पूरी हो सकती है। और 14-15 को रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। 16-17 कहीं से भी अच्छा नहीं है, तनावपूर्ण तिथियां हैं, कुछ पारिवारिक परेशानियां मिल सकती हैं। और 18-19 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, रिश्तों में मजबूती भी आएगी। कोई नई योजना को आप कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जिनकी राशि मिथुन है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि पर सूर्य का प्रवेश आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। एक जो अज्ञात भय से ग्रसित हैं, राशि से दूसरे मंगल, राशि से 12वें राहु, ये कहीं न कहीं आपको कमजोर कर रहे हैं, व्यर्थ की चिंताएं दे रहा है, तनाव की स्थितियां दे रही हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ परिवर्तन का होगा। सूर्य परिवर्तित तो आपकी राशि पर आएगा, जिससे रुके हुए कार्य और कम से कम आपका आत्मविश्वास तो वृद्धि करेगा। 13 को मन भटक सकता है, कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी रह सकती हैं। 14-15 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में जो आपका पुरुषार्थ है वो सार्थक होगा, सफलता मिलेगा। और 18-19 को कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, खास तौर से पारिवारिक महिला के कारण से कष्ट मिल सकता है। जिनकी राशि कर्क है, आपकी राशि पर मंगल है, 12वें आ जाएगा सूर्य, तो अपव्यय बढ़ेगा, चाहे वो घरेलू मामलों में व्यय हो, चाहे कर्ज चुकाने के लिए व्यय हो, या स्वास्थ्य के लिए कर्ज हो। कहीं न कहीं आपको आर्थिक समस्या का सामना इस सप्ताह करना पड़ेगा। सावधानी रखिए। व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेगी। 13 को मन शांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। लेकिन 14-15 को आत्मविश्वास वृद्धि होगा, कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से रुका हुआ कार्य संपन्न होगा।
16-17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता होगी। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है, आपका राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य का परिवर्तन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, एकादश भाव में आएगा, जिसके कारण से जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यक्ति विशेष से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। 13 को किया गया पुरुषार्थ तो सार्थक होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। 14-15 को मन अशांत हो सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे कारण से मन तनाव हो। 16-17 को कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घटना हो सकती है जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, रुका हुआ कार्य संपन्न हो। और 18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी कन्या राशि है, संवेदनशील राशि है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, अगर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लाभदायी है। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 13 को पिता या घर के मुखिया से सहयोग मिलेगा, किसी महिला अधिकारी का भी सहयोग मिल सकता है। 14-15 को व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें होंगी, जीवन साथी से कुछ विवाद हो सकता है, मन खराब हो सकता है। और 18-19 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई ऐसा कार्य करने में सफल होंगे जो बहुप्रतीक्षित था। जिनकी राशि तुला है, व्यवसायिक दृष्टि से सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 13 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, महिला अधिकारी का या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। 14-15 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता, उच्च अधिकारी से, पिता से सहयोग लेने में, प्रमोशन स्थानांतरण की भी संभावना है। 15-16 को बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए भी उतार चढ़ाव का सप्ताह है। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कहीं न कहीं लाभदायी होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करिए क्योंकि अष्टम होगा, जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो, खास तौर से रुपए पैसे के लेन देन में डूब सकता रुपया, रिश्वत लेने में आप पकड़े जा सकते हैं, न दें और न लें। 13 को ऐसी ही स्थिति है, अप्रिय समाचार या अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उच्च अधिकारी का सहयोग रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17
कुछ शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, घर के मुखिया का सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, स्थानांतरण हो सकता, प्रमोशन हो सकता, नई नौकरी मिल सकती। 18-19 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम आएगा। भले ही जीवन साथी के लिए थोड़ा सा कष्ट मिले, लेकिन कैरियर के लिए अच्छा होगा। यदि आप बेरोजगार हैं और उसके दिशा में प्रयत्नशील हैं तो उस दिशा में सफलता मिल सकती है। व्यवसायी हैं तो उस व्यवसाय में भी काफ़ी जो रुकावटें आपको अभी कोरोना काल में मिली हैं, उसमें कुछ सुधार होगा। 13 ऐसी ही तिथि है कि बनाए हुए योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करें। 14-15 को कुछ परेशानियां आएंगी, तनाव मिल सकता है, लेकिन वहीं 16-17 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। और 18-19 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफल होंगे। जिनकी मकर राशि है उनके लिए सूर्य का परिवर्तन छठे होगा। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। रोग भी जो पहले से उन पर नियंत्रण होगा और विरोधी भी परास्त होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 13 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की योजनाएं में समय नष्ट हो सकता है। 14-15 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 16-17 तनावपूर्ण तिथियां हैं, कोई ऐसा समाचार भी मिले जो कष्टदायी हो, मन अशांत हो सकता है। 18-19 को पिता का सहयोग, संबंधित अधिकारी का सहयोग, धर्म के प्रति रुचि, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जिम्मेदारियों का बोझ होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आप बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। सूर्य का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपका पंचम होगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक योजना फलीभूत हो। 13 महत्वपूर्ण है, रिश्तों में मजबूती आएगी, कुछ नई योजना को लाभ मिल सकता है, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। 14-15 को व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न रहेगा। लेकिन वहीं 16-17 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18-19 को भाग दौड़ रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन शांत रहेगा, रुपए पैसे के मामलों में जोखिम न उठाएं, कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है। जिनकी राशि मीन है उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए खास है, रिश्तों में मजबूती आएगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 13 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, खास तौर से किसी महिला के कारणों से, पारिवारिक महिला से घरेलू परेशानियां रहेंगी। 14-15 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा या स्वास्थ्य प्रभावित हो। 18-19 में काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये सप्ताह पिछले सप्ताह से बेहतर ग्रह स्थिति बनेगी। सूर्य आपको आत्मविश्वास देगा। सूर्य का हम जब पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं,
तो उनको चावल ना अर्पित करें। चावल अर्पित करने से मन शांत होगा, सूर्य की तीक्ष्णता आपको कष्टदायी होगी। हमने पिछले सप्ताह से 5-5 लोगों को एक एक समस्या को निःशुल्क बताने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि आपको लाभ मिले, क्योंकि वैसे तो 2500 रुपये हमसे समस्या के समाधान के लिए लगता है, लेकिन हमने अपने ज्योतिष प्रेमियों के लिए जो यूट्यूब अष्टोपद्मेश से जुड़े हैं या हमारे फेसबुक से जुड़े हैं या किसी तरह से हमसे जुड़े हैं, वो इसमें यूट्यूब पर भेज सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और एक सवाल फ्री। पांच समस्याओं में सबसे पहले वैभव वाजपेयी का, जिनका जन्म 25 जून 1997 का है, लखनऊ का। कुंभ इनकी राशि है, 7.5 इन पर प्रारंभ हो गई है। कन्या लग्न, इनका कहना है कि हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप कनिष्ठिका उंगली में अच्छा सा पन्ना पहन लें, शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह उठ करके शनिवार को तो फिर से उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर चढ़ा दें। धीरे धीरे आप ये क्रिया करते रहेंगे हर शुक्रवार और शनिवार को, आपको देखेंगे कि, लेकिन सावधानी रखें, मूंगा मोती, माणिक, लाल कपड़ा या गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग न करें। दूसरा सवाल है अतुल दीक्षित का, ये हैं कलकत्ता का, इनका जन्म स्थान 20 सितंबर 75। ये रियल एस्टेट में हैं से जुड़े हुए हैं और मकर लग्न है, इनका काम नहीं हो रहा, मीन राशि है। तो इनको चाहिए कि अपने वजन के बराबर शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आटा गैयों को अपने हाथ से खिलाएं। आप देखिए धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा। इसके बाद में पंकज कुमार पांडे आजमगढ़ के हैं, 20/5/77 इनका जन्म है और तुला लग्न में जन्म हुआ। कैरियर के लिए शनि अच्छा है और आपको जल्दी सफलता 11 अक्टूबर से पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन भूल करके भी पुखराज या पीले वस्त्रों का प्रयोग न करें। इसके पश्चात फर्रुखाबाद के पीयूष द्विवेदी हैं, 2 जून 71 इनका जन्म है और इनकी भी मकर लग्न है। पूछा है कि आर्थिक स्थिति कब से मजबूत होगी? 2023 से अच्छी स्थिति होगी। मंगल और राहु अंगारक योग बना रहा है, आप कोई काम साझे में न करें और न ही संपत्ति साझे में बनाएं, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पांचवा और आखिरी है अभिषेक दीक्षित, 12 जून 94 इनका जन्म है, कानपुर। लग्न है कर्क। इन्हें इस उंगली में मूंगा और इसमें मोती धारण करना चाहिए। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मकान बनने का इनका जो योग है वो 28वें वर्ष से और 36 वर्ष के बीच में है। इनका निश्चित रूप से अभिषेक का मकान बनेगा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हम 5 प्रश्नों का ही उत्तर दे पा रहे हैं। धीरे धीरे योजना बढ़ती जाएगी और जब हम इस चैनल को 1 घंटे का लाइव देंगे
तो तमाम सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। आप भेजते रहिए, कभी न कभी किसी न किसी सप्ताह आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, आपके लिए कल्याणकारी हो। यूट्यूब पर अष्टो पद्मेश जी में ही समस्या का समाधान मिलेगा और उस पर ही आप अपना समस्या भेजें।